हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। आज मैं आपके लिए परवल की खेती के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, मैंने आपके लिए पहले भी परवल की खेती से संबंधित कुछ वीडियो बनाकर डाली थी, जिनमें कि मैंने आपको परवल की खेती कैसे की जाती है और कब कब इसकी हम बुवाई या रोपाई कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों, मैं आज बताता हूं आपके लिए कि परवल हमारे लिए क्यों इतना आवश्यक है। परवल एक ऐसा फल होता है जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है और इसके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि आपका इसमें जो फेरस होता है यानी लोहा, वो बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसमें फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसमें हर प्रकार के विटामिन्स होते हैं। तो परवल की जो सब्ज़ी होती है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और जो लोग परवल की सब्ज़ी खाते हैं वो बीमार भी जल्दी नहीं पड़ते हैं, क्योंकि परवल की सब्ज़ी लगातार खाने से आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में बन जाती हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के लिए हृदय से संबंधित कोई समस्या होती है, उनके लिए परवल की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है। जिन लोगों की ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता, उनके लिए परवल की सब्ज़ी बहुत अच्छी होती है और बाकी स्वस्थ लोगों के लिए तो सबसे अच्छी होती ही है। तो साथियों, बात करते हैं परवल की खेती हम किस तरीके से करते हैं और क्यों आवश्यक है। सबसे पहले इसमें क्या क्या कार्य किए जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम परवल की खेती करने से पूर्व हम अपने खेत को अच्छे से तैयार कर लेते हैं और इसकी खेती करने के लिए दो समय उचित होते हैं। एक इसको खरीफ की सीज़न में यानी वर्षा ऋतु में भी लगाया जाता है, दूसरी ये बसंतकालीन समय में भी लगाया जाता है। तो चूंकि अभी खरीफ का समय चल रहा है तो मैं खरीफ की बात करता हूँ। खरीफ की इसकी जो सीज़न है वो जुलाई का महीना सबसे उत्तम माना जाता है, यानी जुलाई के महीने में खेत को अच्छे से तैयार करके और खेत में जगह जगह हम परवल की जो बीज होते हैं उनको बो देते हैं। अब यहाँ साथियों बात ये रहती है कि बीज अगर आप बोते हैं तो कुछ इसमें नर पौधे हो जाते हैं और जो नर पौधे हो जाते हैं उन पर फूल तो बनते हैं यानी पुष्पन का कार्य तो करते हैं, लेकिन वो फल नहीं देते हैं। जैसा कि पपीता में होता है उसी प्रकार का इसमें भी परागण होता है, यानी कि ये पर परागण पौधा होता है। इसका सेल्फ पॉलिनेटेड नहीं होता, ये क्रॉस पॉलिनेटेड पौधा होता है, जिससे कि इसकी हम बीज की जब बिजाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसका जर्मिनेशन हो जाता है। लेकिन जब देखते हैं कि जो पौधे नर पौधों की अगर संख्या ज़्यादा है तो उन पौधों के लिए हम कुछ पौधों को उनमें से कम कर देते हैं और उनकी जगह पर नए पौधे हम लगा देते हैं। अब साथियों, अगर हम बीज से इसकी बुवाई करते हैं, बीज से इसकी खेती करते हैं, तो हमको थोड़ा सा बीज ज़्यादा डालना होता है, जिससे कि हम जो नर पौधे हैं उनको हटाकर और उनकी जगह पर मादा पौधों के लिए लगा सकें। दूसरी पद्धति ये होती है कि हम इसकी नर्सरी बनाते हैं, नर्सरी बनाकर और फिर उसकी प्लांटिंग करते हैं। तो ये सिंपल बात है, तरीका एक ही है, चाहे आप नर्सरी बनाकर उसकी प्लांटिंग कर दें या फिर आप इसकी बीज की डायरेक्ट बुवाई कर दें। खरीफ की सीज़न में परवल की खेती करना बहुत ही उत्तम होता है और परवल की खेती करने के लिए खरीफ की सीज़न सबसे बेस्ट मानी जाती है। जब हम इसको जुलाई के महीने में बो देते हैं तो हम ये देखते हैं कि परवल आपका लगभग 2 महीने में इसका पौधा फल देने लायक हो जाता है, यानी जुलाई में बोने के बाद में सितंबर में इसमें फल आने प्रारंभ हो जाते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने इसमें फल अच्छी मात्रा में आते हैं। उसके बाद में हम ये देखते हैं दिसंबर में सर्दियाँ अधिक पड़ती हैं, तो अधिक सर्दी पड़ने से उस समय पर फलों की संख्या कुछ कम हो जाती है और धीरे धीरे करके जब फरवरी का समय आता है तब आपकी जो परवल की बेल होती है वो सूखने लगती है। उस समय पे जो बेल होती है उसको ऊपर से उसकी कटाई कर देते हैं और उसके जो नार होते हैं उनको ऐसे ही रहने दिया जाता है, जिससे कि वो बसंतकालीन समय में आकर फिर से वो कली छोड़ना शुरू कर देते हैं और फिर आपका
दोबारा से गर्मियों में फल तैयार हो जाता है, गर्मियों में आपके फिर से फल आने लगते हैं। तो साथियों, परवल की खेती को इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा साथियों, परवल की खेती करने के लिए कुछ हमारे लिए उत्तम जो खाद हैं उनके बारे में भी हमें कुछ आपको बताना है। जैसे कि परवल की खेती में आपको अधिक फल की वृद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आपका एक बायोबिटा आता है। बायोबिटा का जो मेन काम होता है वो ये होता है कि आपकी जो फल है उसकी संख्या को बढ़ाएगा। पुष्पन होता है उसमें काफ़ी वृद्धि करता है, और इसके साथ साथ आपकी जो फसल है उसके लिए अच्छे से उसको तैयार करता है। इसके साथ साथ आप सागर का भी ले सकते हैं। इफ़को की सागर का आती है। सागर का में भी सीवीड और इसमें बहुत सारे ह्यूमिक एसिड और फोलिक एसिड पाए जाते हैं, जिससे कि ये हमारे उत्पादन को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा साथियों, हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं वो आपके शीघ्रता से फल को बढ़ाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम परवल की खेती में उपयोगी पोषक तत्वों को दे सकते हैं। फसल तैयार करने के लिए 16 माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, जिनमें कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट हमारे मिट्टी से फसल प्राप्त कर लेती है, लेकिन कुछ को हमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे कि जिंक है, फेरस है और हमारा बोरोन है। इस प्रकार के कुछ पोषक तत्वों को हमारे लिए अलग से देना पड़ता है, तो उनकी मात्रा भी हमें समय समय पर लगानी चाहिए। सल्फ़र का भी हमको छिड़काव करना चाहिए। सल्फ़र का छिड़काव करने से सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि सल्फ़र का हम जब छिड़काव करते हैं तो हमारी जो फसल है उसमें चमक आती है। दूसरा, वो फंजीसाइड का भी कुछ हद तक काम करती है। किसान साथियों, अगर आपके खेत में पौधे में पीलापन आ रहा है और उसमें पत्ते आपके सिकुड़ कर गिर रहे हैं, उस समय पर कुछ न्यूट्रिशन की भी डिफिशियंसी होती है, उस सभी समस्या आती है, तो उस समय पर हमारे लिए कॉपर का छिड़काव करना चाहिए। अब कॉपर में ये रहता है कि हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर छिड़काव करते हैं तो उससे हमें 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो फंजीसाइड का भी काम करती है। दूसरी बात यह है कि कॉपर की आवश्यकता होती है फसल के लिए, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लगाने से जो फसल के लिए कॉपर की आवश्यकता होती है उसकी भी कॉपर की भी पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इन चीज़ों को लगा सकते हैं। जब हमारी फसल लगभग 2 से ढाई महीना की हो जाती है, उस समय हम एक बार कैल्शियम का भी इसमें अप्लाई करते हैं। कैल्शियम अप्लाई करने से हमारी फसल में जो वृद्धि होती है वो अच्छे से हो जाती है और फलों का जो आकार होता है वो हमारा सही रहता है। किसान साथियों, परवल की जो बाज़ार में मूल्य होता है वो न्यूनतम आपका 50 रुपये किलो तक रहता है, और ये अधिकतम आपका 100 रुपये किलो तक भी चला जाता है। यानी 50 से 100 रुपये किलो तक का इसका रेट किसान साथियों को मिल जाता है, जिससे कि उत्पादन भी इसका ठीक होता है और इसका एक अच्छा इसका इनकम का ये ज़रिया है। और सबसे मेन बात ये है कि अगर हम खेत में अगर परवल की खेती नहीं करना चाहते हैं तो जो हम बाउंड्री पर अपने फेंसिंग लगाते हैं उस पर भी हम परवल की खेती को आराम से कर सकते हैं। उस पर भी हमको अच्छी खासी इनकम प्राप्त हो जाएगी। तो किसान साथियों, इस तरह से हम परवल की खेती को कर सकते हैं। परवल की जो खेती है वो बहुत ही अच्छी खेती है। उत्पादन के दृष्टिकोण से भी परवल बहुत अच्छा रहता है और पोषक तत्वों के दृष्टिकोण से भी परवल बहुत अच्छी फसल है, और अधिकतर हर प्रकार के मनुष्यों के लिए परवल की सब्ज़ी पौष्टिक रहती है, उपयोगी रहती है। तो परवल की खेती करने से किसान भाइयों को अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, और ये उचित समय चल रहा है। इस समय पे परवल की खेती करने के लिए आराम से एक सही समय चल रहा है। इस समय पे किसान भाई परवल की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, जाहिर है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने आपके लिए कोशिश की है अच्छी से अच्छी जानकारी देने की। अगर जिन लोगों के लिए वीडियो पसंद आई हो, जो लोग चैनल पर नए हों, पहली बार चैनल पर आए हों, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और
जो लोग नए आए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के लिए ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद किसान भाइयों, मैं आपसे इसी तरह से मिलता रहूँगा एक नई जानकारी के साथ। अभी खरीफ का समय शुरू हो गया है, तो खरीफ की फसलों के संबंधित मैं आपके लिए समय समय पर वीडियो बनाकर डालता रहूँगा, जिससे कि आप लोग देखें और वीडियो से ज़्यादा सीखने की कोशिश करें और अपनी फसलों में सही विधि को अप्लाई करें, जिससे कि आप अपना उत्पादन अच्छा प्राप्त करें।